अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे गिट स्टैश। ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमने कोड लिखना है। ठीक है। लेकिन कमिट नहीं करना, लेकिन उसको सेव भी करना है। तो ये कैसे होगा? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सोचें कि आपने कोई कोड लिखा। ठीक है। सडनली आपके दोस्त को कोई बग फिक्स करना है। ठीक है। कोई एरर फिक्स करना है अर्जेंटली, लेकिन आपका कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब अभी कमिट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो आप अपने इनकम्प्लीट कोड को कहाँ सेव करोगे? गिट स्टैश में। तो स्टैश का मतलब होता है इनकम्प्लीट कोड को सेफली सेव करना, बिना कमिट किए। ठीक है। तो हमने जो बातें की, हम इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले अपने गिट बैश को ओपन कर लेंगे। ठीक है। और हम यहाँ पे बनाएंगे फोल्डर mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी। ठीक है। देन हमारे फोल्डर का नेम आएगा। तो फोल्डर का नेम सिंपल दे रहा हूँ मैं, स्टैश डेमो। ठीक है। अभी हम इस फोल्डर में जाएंगे। उसके लिए कमांड है cd, देन हमारे फोल्डर का नेम स्टैश डेमो। ठीक है। हम फोल्डर में आ गए। हमारे पास यहाँ ऊपर शो भी हो रहा है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे गिट को इनिशियलाइज। उसके लिए कमांड है गिट इनिट। ठीक है। तो हमारा गिट यहाँ पे हो चुका है इनिशियलाइज। अभी हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे फाइल। ठीक है। उसके लिए कमांड है इको, देन फाइल के अंदर का कंटेंट। ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, फंक्शन लॉगिन। ठीक है। और फिर ये हमारी जो कोड है, ये होगा हमारा इस फाइल के अंदर। ठीक है। app.js के अंदर होगा। हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है। उसके लिए कमांड है गिट ऐड app.js। ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऐड। तो अभी हम इसे कमिट करेंगे, गिट कमिट -m। ठीक है। और देन हमारे पास यहाँ पे आएगा एक कमिट मैसेज। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडेड लॉगिन। ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम इस फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यही सेम कमांड है इको। ठीक है। इको के बाद हम यहाँ पे कुछ करेंगे चेंजेस फाइल के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन फंक्शन लॉगिन। ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ अच्छा सा। यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल कंसोल, और क्या लिखूँ, डॉट लॉग। ठीक है। देन यहाँ लिखता हूँ मैं, अच्छा ये मैं, ठीक है, वैसे ही लिख रहा हूँ कोड कुछ। तो ताकि ये कंटेंट जो है, ये हमारी फाइल के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम इसे फिर से ऐड करेंगे, app.js। ठीक है। मतलब app.js में नया कोड आ गया। ठीक है। जो कि पहले हमारे पास कोड था ये। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये आ गया है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड है गिट स्टेटस। ठीक है। जिससे हम चेक करते हैं, मतलब जो गिट के अंदर की हालत है। ठीक है। जो मतलब उसकी स्टेट है। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया, चेंजेस नॉट स्टेज्ड। ठीक है। फॉर कमिट, ये रहा। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मतलब अभी हम फाइल के अंदर का जो कंटेंट है वो देखेंगे। ठीक है। पहले तो हमारे पास वही सेम कमांड जो हमने पहले यूज़ की थी, कैट app.js एंड फाइल का नेम। ठीक है। तो हमारे फाइल के अंदर कंटेंट है, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। ये रहा। देन हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे स्टैश करेंगे। ठीक है। मतलब कोड को सेव करेंगे। तो इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कोड को स्टैश में सेव करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सी कमांड है, गिट स्टैश गिट स्टैश। ठीक है।
तो इस कमांड का मतलब क्या है? गिट मतलब वही हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और स्टैश, स्टैश का मतलब होता है कि सेव करो बिना कमिट किए, मतलब इनकम्प्लीट कोड को स्टैश में सेव करो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट आ गया कि सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट, ठीक है। मतलब कि इसका आउटपुट का मतलब ये है हमारे पास, इस आउटपुट का मतलब हमारे पास ये है कि कोड स्टैश में सेव हो गया है, ठीक है। अभी हम अगेन अपनी फाइल देखेंगे तो हमारे पास जो कंटेंट है फाइल का वो देखने का हमारे पास कमांड सिंपल वही है, कैट देन हमारी फाइल का नेम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब कि फाइल वापस ओरिजिनल स्टेट में आ गई है, ठीक है। स्टैश ने इनकम्प्लीट कोड को सेव कर दिया। अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग जो है अब कमांड का यूज करेंगे गेट स्टेटस, गेट स्टेटस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है आउटपुट, जिसका मतलब हमारे पास है कि वर्किंग ट्री क्लीन है, ठीक है, कोई पेंडिंग चेंजेस नहीं है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, हम स्टैश का कोड वापस लाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टैश में से कोड निकालेंगे। तो हमारे पास सिंपल वही कमांड है, गिट स्टैश पॉप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गिट हमारे पास जो है वही अपने पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और स्टैश, स्टैश का मतलब होता है कि स्टैश एरिया, ठीक है, ये समझो आप। और पॉप, पॉप का मतलब होता है कि निकालो, ठीक है, या रिट्रीव करो, मतलब स्टैश में से कोड को वापस निकालो, ठीक है। इस कमांड का ये मतलब है। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट भी आ गया, ठीक है। ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट मॉडिफाइड, ये रहा, ठीक है, मॉडिफाइड ऐप डॉट जेएस। मतलब क्या है इस आउटपुट का, कि स्टैश से कोड वापस आ गया है, ठीक है। अभी हमारे पास लास्ट स्टेप है वही, कैट ऐप डॉट जेएस, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो नया कोड था वो वापस आ गया, ये रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे स्टैश का यूज़ किया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि स्टैश और कमिट में फ़र्क क्या है। तो बेसिकली स्टैश का मतलब होता है इनकम्प्लीट कोड, ठीक है, और कमिट में मतलब क्या होता है हमारे पास कंप्लीट कोड, ठीक है। हम स्टैश के अंदर बिना मैसेज के सेव करते हैं, ठीक है, और कमिट के अंदर हम मैसेज के साथ सेव करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टैश और कमिट डिफरेंस, ठीक है। और हम ये कब यूज़ करते हैं, जब हमें मतलब इमरजेंसी बग को फिक्स करने से पहले, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है कि कोड लॉस नहीं होता, ठीक है हमारा।